दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, ये देश में जो पेंडेमिक काल चल रहा है कोरोना का, इससे जनता बहुत दुखी है और सरकार का सहयोग होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब सरकार ये चाहती है कि सत्ता में मैं बैठा रहूं और सवाल लोग बाग राहुल गांधी से पूछें। ये बड़ी विषम परिस्थिति हो गई देश की। सत्ता मेरे पास रहे, सवाल नेहरू से। नेहरू ने क्या किया? अगर जनता सवाल पूछती है कि मोदी जी हमारे बच्चों को वैक्सीन आपने दूसरे देशों को क्यों बेच दिया, मुकदमे हो रहे हैं। कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र जनता की आवाज़, जनता की भागीदारी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, हवाई जहाज, विलासिता की चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो निरोगी काया है, निरोगता, उसके ऊपर काम होना चाहिए कि हमारे देश में सबसे मूलभूत सुविधाएं स्वास्थ्य, चिकित्सा, एजुकेशन, पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई कैसे करेंगे? पढ़ाई करने पे अगर लोग बाग जागरूक हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, तो लोग बाग सवाल करने लगेंगे। अब पूरे देश में 97% साक्षरता केरल राज्य की है। केरल में इनकी सरकार कभी नहीं बनी, इतिहास रहा है। इसका मतलब पढ़े लिखे लोग थे और ज़्यादा होशियार थे। वहाँ के लोग सवाल करना जानते होंगे, वहाँ के लोग जानते होंगे कि ये नहीं कुछ कर पाएंगे, इनके पास सिर्फ बातें हैं। वक्तम किम दरिद्रता, बाड़ी से दरिद्र नहीं, कुछ भी बुलवा लो। ये जो किसान भाई हमारे 2-2 हज़ार रुपये लेकर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं ना, बहुत दुख झेलना पड़ेगा। जो गरीबों के अकाउंट खोले गए थे, जनधन योजना, जीरो बैलेंस अकाउंट, उनसे पूछो कि उनको बैंक ने कितना चार्ज अभी तक काट लिया है। पैसा डालते सबसे पहले अपनी बैंक रिकवरी कर लेता कि जीरो बैलेंस रहा, एक बैंक का जो रूल है कितना इतने अमाउंट होने चाहिए, उस अमाउंट से मैक्सिमम अमाउंट से डाउन में रहा। लोग बागों को गैस सिलेंडर घर घर बांटे, हम तो घर घर चूल्हे बांट रहे हैं। कितनी माताएं बहनें हमारे उस सिलेंडर की दोबारा रिफिलिंग करवाई? किसी ने नहीं करवाया, कहाँ से करवाएंगे? जो सिलेंडर 400 रुपया का, ये सरकार के ही मंत्री लोग सिर पर रख के घूमते थे, पूरे दिल्ली में घूमते रहते थे कि बहुत महंगाई, बढ़ी हुई महंगाई की मार अब नहीं सहेगी जनता। मतलब नारा देते थे, बड़े बड़े लोगो लगाते थे, इश्तिहार लगाते थे कि हम आएंगे तो पेट्रोल डीजल पानी का रेट कर देंगे, गैस सिलेंडर घर घर बांट दूंगा। सब ऐसे जज्बाती सपने दिखाए गए थे। जनता एक चीज़ मैंने देखा कि सरकार की गलती नहीं है, गलती हमारे जनमानस की है। अगर हमारे यहाँ का सांसद विधायक आए और हम सवाल उससे करें, भैया हमने टैक्स रूपी जो पैसा सरकार के पास जमा किया था कि हमारे हित में काम होगा, हमारे लिए अच्छे पहले स्कूल बनेंगे, पहले स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे, उसके बाद और भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं इंसान की। बहुत सारे गरीब आदमी जिसके लिए मुफ्त राशन दिया जाता है। ट्रेन में बहुत सारे आदमी, आज भी भारत की बहुत सारी 80% जनसंख्या सफ़र करती है, जो दूर दराज यूपी, बिहार, राजस्थान, पता नहीं कहाँ बंगाल तक लोग जाते हैं, आसाम, उड़ीसा तक, और 500-700 में चले जाते हैं। तो वो खैर कल्याणकारी योजनाएं हैं। अब अगर वहाँ पे आज की डेट में जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है रेलवे का, उनके किराए कुछ अलग होंगे, वो किराए अलग होंगे तो सुविधाएं भी निचुली है। जैसे प्राइवेट बैंकें हैं, भाई आप प्राइवेट बैंक में जाओगे तो वहाँ पर आपको लाइन नहीं मिलेगी, आप बहुत तत्काल काम हो जाएगा।
लेकिन फीस तो उनकी देखो ना कितना ले रहे हैं, उसी चीज़ की ले रहे हैं फीस। आप एक चेक बाउंस हो गया गलती से, सिग्नेचर मिस्टेक वजह से, किसी वजह से, तो 600 रुपया बैंक काटते हो। आपका नॉर्मल में कोई भी नेशनलाइज बैंक में कटेगा तो 60 रुपया, 120 रुपया कटेगा। तो वो जो वहाँ पे आप जाते फटाफट काम हो रहा है इसलिए तो शुल्क ले रहे हो। तो वो तो नेचुरल बात है, फिर हवाई जहाज किराया दे तो हवाई जहाज से चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। कुल मिलाकर के देश का हमारे दुर्भाग्य है कि सारी गलती में इन राजनेताओं की नहीं मानूंगा। जनता जब तक सवाल नहीं करेगी, जब तक जनता, आज की डेट में एक कोई भी नेता किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो उसके पीछे 50-100 चमचे नेचुरली रहते हैं। मतलब मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और यूपी में तो मैं देखता हूँ कि एक विधायक, या विधायक सिटिंग छोड़ो, पूर्व विधायक बिगड़ जा रहा है, मतलब जो हार चुका है, उसके साथ भी 8-8, 7-7 फॉर्चूनर चल रही है। अच्छा, और उस 8-7 फॉर्चूनर में नेचुरल सी बात है, मतलब अगर 2-2, 4-4 आदमी भी रहेंगे तो 40-50 की संख्या होती है। अब वो 40-50 रोटी टुकड़ा भी खाते होंगे, चाय भी कहीं पीते होंगे, कुछ खर्चे उनके घर के भी होते होंगे। इसका मतलब विधायक जी के ऊपर डिपेंड है कि उनके साथ पूरा दिन टाइम फोड़ रहे हैं। तो अब रह गई बात है कि हम उसको पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो उनका जो एक एंट्री का जो एक होता है, उसमें ग्रामीण जनता जो होती है बेचारी भाई अरे यार विधायक जी आए हैं, इनके साथ 50 आदमी लश्कर है, मैं इनसे कैसे सवाल कर लूँ। अच्छा, क्या पता कोई आदमी हिम्मत करके पूछ ले तो उसके चमचे पहले टपट लेगा, अरे हे चल यहाँ से तू कैसे। जबकि सच्चाई है कि अच्छा इसका परिवर्तन हुआ। हालांकि मैं किसी व्यक्तिगत विशेष पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन केजरीवाल के जो हमारे विधायक थे, इन्होंने बता दिया कि नहीं विधायक अकेला रहता है, अब विधायक से तुम कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो। अच्छा, उनकी हाल यही है, आम आदमी पार्टी कहीं भी कोई विधायक चला जाए तो उससे जनता मुँह पूछ लेती है कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सब कुछ। तो इन्होंने थोड़ा परिवर्तन लाया। हालांकि इन्होंने भी अपनी झूठ के बदौलत राजनीति में आए कि हमने लोकपाल लाना है और राइट टू रिटर्न लाना है, राइट टू, मैं विधायक हो गया हूँ और जनता को 2 साल बाद हमारा काम पसंद नहीं आया तो जनता एक बार अगर सभी हस्ताक्षर करके दे कि भाई एलजी साहब क्या भाई हम इनको नहीं चाहते, तो मतलब उनको रिजेक्ट होना पड़ेगा। और दूसरा कोई, खैर वो सब चीज़ें इनकी भी जवानी थी, हुआ कुछ नहीं इनके पास। कांग्रेस का शीला दीक्षित को जेल भेज रहे थे, बीएसएस कंपनी बहुत बड़ी बेईमान थी, रिलायंस धीरू भाई अंबानी तक का नाम लेते थे, हुआ इन पर भी कुछ नहीं, सब चीज़ वही सेम सिस्टम। लेकिन जो इन्होंने परिवर्तन किया वो ये किया कि आम जनता एक विधायक से रूबरू होकर सवाल जवाब कर सकती है, और इन्होंने कुछ कल्याणकारी काम जो किए वो अपने उसमें स्तर कोड बैंक बना लिए कि जो इनके लिए, जैसे बिजली 200 यूनिट तक नेचुरल बात है, गरीब आदमी पंखा यूज करेगा और एक छोटा सा बल्ब जलाएगा, किराए के मकान में रहेगा तो उसका 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली नहीं है खपत होगी, तो उसका फ्री है। 20,000 लीटर पानी, कोई आदमी छोटी फैमिली वाला रह रहा है, सुबह नहा धो करके साइकिल पे या बाइक पे ड्यूटी गया, शाम को आया, उसके महीने में 20,000 लीटर पानी खपत नहीं हुई, फ्री। लेडीजों के लिए बस का किराया फ्री। तो मोस्टली दिल्ली में बहुत सारे स्पोर्ट के काम हैं जिसमें हमारे महिलाएं बहनें काम करने जाती हैं, रोजगार करती हैं बेचारी, उनकी अगर डेली 20 रुपया 30 रुपया ही बच रहे हैं तो 800-900 रुपया महीना होता, जो उनके ये डायरेक्ट बचत है। मतलब उसमें कोई घुमा फिरा के नहीं कि केंद्र सरकार की तरह की केंद्र तुम्हारे गैस सिलेंडर सब्सिडी दूंगा, तुम पूरा पैसा दो तो 160 रुपया तुम्हारे बैंक में आएगा। कोई भी आदमी गैस सब्सिडी लेने के लिए, ये मुझे बता, भारत का कोई भी नागरिक बता दे कि मैं अपना 160 रुपये लेने के लिए बैंक के लाइन में खड़ा था, कोई नहीं खड़ा होगा, हम भी नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा 160 रुपये के लिए बैंक में इसलिए जाकर गैस सब्सिडी वाला पैसा निकालने जाएगा, कोई नहीं जाएगा। वो कुल मिला घुमा फिरा करके एक हम एक कह सकते हैं कि एक मूर्ख बनाने वाली बात है, जिसमें जनता ना बहुत बढ़िया बात। हाँ, इनके पास भी एक प्लस पॉइंट है, इनके पास एक हिंदू एजेंडा, हिंदू खतरे में, हिंदू बहुत हिंदूवादी हैं, हम मंदिर बनवा देंगे, मस्जिद, सब चीज़ साहब 2 दर्जे की है। सबसे पहला भूख, आज हम कह देते हैं कि अपने घर में रहो, सड़कों पर मत निकलो। अरे साहब, उन गरीबों से पूछो जो रेहड़ी लगाते हैं, रिक्शा चला के 200 रुपये डेली कमा के लाते हैं, उनके पास सेविंग नाम की चीज़ जीरो है, कुछ भी नहीं है।
सब्जी की रेहड़ी लगा रहे हैं, 50-100 रुपया कमा के ला रहे हैं, सेविंग नाम की चीज़ जीरो है। कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, 300 रुपया 350 रुपया रोज़ कमा के आ रहे हैं, 50 रुपये पानी पी जाते होंगे इस गर्मी में, 100-200 रुपया घर में ला रहे होंगे अपने बीवी बच्चों के लिए, तो वो जीरो है, कुछ भी नहीं उनके पास। मैं ऐसे ऐसे लेबर कॉलोनियों में गया हूँ, जिस लायक मैं हूँ उस लायक सेवा करता हूँ, तो देखा हूँ कि उनके पास सेकंड मीटिंग का राशन नहीं होता। मतलब अभी हमने आधा किलो आटा लिया, 1 पाव चावल लिया, 20 रुपये की सब्जी लिया, अब बनाया खाया, तेरा घर तुझको अर्पण, तेरी रसोई तुझको अर्पण, मतलब कुछ भी बचा नहीं हमारे पास। अगर सुबह कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो बेचारे सफ़र करते हैं, वो मरते हैं। खैर सरकार का काम है कि हर सरकार की कांग्रेस होती थी तो उसकी भी अपनी फिलॉसफी होती थी कि नहीं हम बहुत अच्छा, फर्स्ट टर्म में अच्छा काम किया, दूसरे टर्म में वो भी नहीं किसी सुनवाई करते थे, कुछ भी नहीं सुनते थे, जनता कुछ भी सवाल उठाती थी सुनने के तैयार नहीं होते थे। उनके मंत्री सारे दिन। अच्छा, एक बात और मुझे ध्यान आ गया, एक कांग्रेस के मंत्री होते थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, गृह मंत्री होते थे, अच्छी पोस्ट थी, दिन भर में कई बार कपड़े बदलते थे। उस कपड़े बदलने की वजह से उन बेचारों को मिनिस्ट्री पर गंवाना पड़ा था। एक हमारे साहब हैं, दिन भर में एक दिन तो मैंने वीडियो देखा था, एक ही दिन का 4 बार कपड़े बदले थे, पर सवाल नहीं कर सकते हो, सवाल करने वाले देशद्रोही हो गए। तुम तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम तो कांग्रेसी हो। अच्छा, सर्टिफिकेट, ये हिंदुत्व वाला सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी अधिकृत हो गई। कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई, इसको मैं मतलब जिसको स्टम्पिंग करूँगा वो हिंदू नहीं तो दूसरी। ये बहुत बड़ा लॉजिक है। अच्छा, इनके समर्थक जो हैं वो तर्क नहीं करते कभी, क्योंकि तार्किक जवाब उनके पास होगा ही नहीं, तो देंगे कहाँ से। हाँ, कुतर्क करेंगे, अब बाद में गाली गलौज कुतर आते हैं, गाली देने लगेंगे, अभी साले तो मतलब दुनिया भर के गालियाँ बकेंगे कि तू तो हिंदू है ही नहीं, तू तो नकली है, तेरी तो नकली आईडी है, तरह तरह के। क्योंकि हमारा ही देश इतना महान है जहाँ पे, मैं तो नाम लेके कहूँगा, संत आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सेशन कोर्ट से हो गई, लेकिन आज भी हमें उनके कितने भक्त मिल जाते हैं जो कहते हैं कि अरे शुक्ला जी, बापू को सजा देने वाला कौन हो सकता, वो तो लीला कर रहे हैं, वो जेल के अंदर थोड़ी, वो तो लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं जनता को, देखो मैं, मतलब वो उनको अपराधी आज भी नहीं मानते हैं। तो जिस देश में इस प्रकार की अंधभक्ति हो, तो साहब तो मतलब बहुत पहुँचे हुए, मतलब बहुत पहुँचे हुए फकीर हैं, और मुझ पर कुछ है ही नहीं, झोला उठा के चल दूँगा, और मैं तो फकीर हूँ, मुझे सेविंग नहीं चाहिए, मुझे मैं किसके लिए करूँगा। तो जनता तो वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो सब चीज़ खैर सब चीज़ें हो जाती है। हाँ, लेकिन एक मुद्दा के पास जो हिंदुत्व वाला है, हिंदुत्व वाला कार्ड, वो इनका जोरदार, मतलब उसको गिराने के लिए कोई भी विपक्षी दल अगर अभी से मेहनत चालू कर दे तो 3-4 साल में भले लोगों को मन परिवर्तन आ जाए। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा हूँ कि कोई किसी कहने से परिवर्तित नहीं होता, लेकिन सरकार के कर्म ऐसे होने लगते हैं कि परिवर्तन आ जाता है। ये तो मैं देख रहा हूँ, अभी 20-30% भक्त जो है, अब उनके अंदर ये आ गया कि नहीं यार, सरकार से तो जो है संभाले नहीं, मतलब कोरोना काल को संभाला नहीं गया। और पहले नमस्ते ट्रम्प करके एक बार तो संभाल लिए, उसको मुसलमान क्या था वो जो उसका नाम करके उसने फैलाया कोरोना, जो मोहम्मद साद ने, तबलीगी जमातियों ने कोरोना फैलाया, नहीं तो हम तो कंट्रोल कर लिए थे। जबकि सच्चाई है, पूरी दुनिया जानती है, हमारे देश का अंधभक्त छोड़ के बाकी पूरी दुनिया जानती है कि उस साहब का नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम करना, उसमें बहुत सारे विदेशी मेहमान आए, जो दिल्ली देश की राजधानी थी, अहमदाबाद, यहाँ सब जगह, बम्बई, यहाँ सब जगह रुके और जगह जगह शहरों में घूमे टहले, उससे फैला। लेकिन उस टाइम तो बलि का बकरा उनको मिल गया मोहम्मद साद, बाद में झूठे कोई CBI लग गई, ED लग गई, ये लग गया, हुआ कुछ नहीं, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो चूँकि कुछ उसका बनता ही नहीं था, गिरफ्तार भी हो जाता, खड़े खड़े उसे कोर्ट बिल दे देता।
गिरफ्तार करना एक अलग बात, लेकिन ये तो देखो ना आप, उसको पनिशमेंट क्या मिलता, कुछ भी नहीं मिलता उसको, था ही नहीं तो मिलेगा क्या। लेकिन साहब ने दोबारा संभाल नहीं पाया, दोबारा पोल खुल गई, क्योंकि दोबारा बंगाल चुनाव भी जो फोकस किए दुनिया भर के, तो अब ये कहते हैं कि भाई बंगाल, उनका इनके प्रवक्ता तर्क दे भाई बंगाल में तो कोरोना नहीं है। अरे साहब जाते तो थे सब दिल्ली से ही, पूरे देश के सांसदों की ड्यूटी वहाँ लगी थी, पूरे देश के केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी वहाँ लगी थी, पूरे देश के प्रचारकों की ड्यूटी वहाँ लगी थी, देश में जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकार, हर मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी वहाँ लगी थी। मुख्यमंत्री कोई अकेला नहीं जाता, उसके साथ 100-200 आदमी लाव लश्कर जाता है, एक सांसद 7-10-20 चमचे चले जाते हैं, मुख्यमंत्री जगह तक अकेला जाएगा, प्रधानमंत्री जगह तक अकेला जाएगा। अब आप जो बिहार से, यूपी से बसें और ट्रेन भर भर के साहब की रैलियों में दिखाया गया, आदमियों को भीड़ दिखाई जाती थी कि देखो जी 2 लाख की रैली, 5 लाख की रैली, तो रैली वास्तविक थोड़े होती थी वो नकली, मतलब वो बिहार से, आसाम से, यहाँ से जनता मंगाई जाती थी। तो कहीं न कहीं उन सब का प्रभाव पड़ा और कोरोना का प्रसार हुआ। तो दूसरी बार भी आप नहीं संभाल पाए, पहली बार भी नहीं संभाल पाए थे। बाकी चलो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।